अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हमने देखना है कि CLR1 एंड LALR1 क्या होता है और इसके क्या क्या प्रोसेस है। इसके भी वही 6 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो इनमें डिफरेंस आता है हमारा, एक तो कैनोनिकल कलेक्शन और दूसरा, बल्कि हर जगह पर ये डिफरेंस है दूसरे जो प्रीवियस दो किए हमने उनसे। तो सबसे पहले मैं CLR1 करूँगी। अच्छा, इनमें क्या यूज़ होता है? पिछले में हमारे पास यूज़ होती थी LR0 की कैनोनिकल कलेक्शन, अब हमारे पास यूज़ होगी LR1 की कैनोनिकल कलेक्शन। इसमें क्या होता है, हम LR0 की तरह ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें लुक हेड्स को देख कर चलना होता है साथ। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कह लो आप। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। LALR ये भी काफ़ी सिमिलर हैं ये दोनों। ठीक है, जैसे वो प्रीवियस दो सिमिलर थे ऐसे ये सिमिलर है। तो इसकी एग्जांपल हम ये ले रहे हैं। इसमें हम सबसे पहला स्टेप होता था हमारे पास कि ऑगमेंट द ग्रामर। ऑगमेंट करना था तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उससे हमने स्टार्टिंग वेरिएबल को प्रोड्यूस करवाना है। अच्छा, इसमें क्या करना है, एक तो आपने प्रोड्यूस करवाना है, दूसरा स्टार्ट में डॉट लगा देना है और कॉमा लगाकर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपका डॉट के बाद जो वेरिएबल है आप उसको एक्सपैंड करोगे। ठीक है, बल्कि आप ऐसा देख लो कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है ना, उससे ऊपर कोई प्रोडक्शन है, पहले स्टार्ट में तो नहीं होगी ना हमारे पास, तो ऐसा करना है। अच्छा, जो स्टार्ट में होगा ना सबसे पहले, वो यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कह लें, हाँ, स्टार्ट में आएगा डॉलर। अच्छा, इसके बाद क्या है आपके पास, ई। तो ई को हमने एक्सपैंड किया तो आपके पास क्या है, डॉट BB। ठीक है, अब कॉमा के बाद यहाँ डॉलर क्यों आया? यहाँ डॉलर इसलिए आया क्योंकि इस ई के बाद कुछ नहीं था। अगर इस ई के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल B होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, B का फर्स्ट। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर अब कुछ नहीं था, कुछ नहीं है तो वेरिएबल कोई नहीं है, लेकिन इसका लुक हेड में कुछ ना कुछ पड़ा है। ठीक है, अब ये जो कॉमा के बाद लिख रहे हैं ये लुक हेड्स हैं। ठीक, इसको कहते हैं लुक हेड। ठीक है, अच्छा, डॉलर। अच्छा, ये वेरिएबल कोई नहीं था तो कॉमा के बाद इसके बाद जो भी पड़ा होगा आपने वो एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पर, इफ़ यहाँ पर उसके ऊपर वाली प्रोडक्शन में कुछ नहीं है। अगला अगर मैं बताऊँ आपको, तो अब डॉट के बाद क्या आया हमारे पास, वेरिएबल। जैसे हम प्रीवियस वाले में करते आ रहे हैं कि डॉट के बाद अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी प्रोडक्शन भी ओपन करनी है आपने, तो ये एग्जैक्ट वैसा ही कर रहे हैं हम। उसके बाद उसकी प्रोडक्शन ओपन कर रहे हैं, देन देख रहे हैं कि जिसको ओपन किया है उसके बाद अगर इस जैसे ओपन करने के बाद ये प्रोडक्शन बनी, लेकिन इससे ऊपर जिससे ओपन किया था उस वाली में देखना है आपने कि इस वेरिएबल के बाद कोई वेरिएबल है। इफ़ है तो इस वेरिएबल का फर्स्ट जो होगा ना, वो फर्स्ट का सारा सेट आपने यहाँ लिखना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आई होप समझ आ रहा होगा। जिस वेरिएबल को ओपन किया आपने उस वेरिएबल को पहले लिख लेना है। अब इसके कॉमा में क्या आना है, इससे ऊपर वाली प्रोडक्शन में जो आपका वेरिएबल जिसको ओपन किया है उसके बाद अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तो आपने उसका फर्स्ट लिखना है, और अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा होता तो कॉमा के बाद इसका जो ऑलरेडी लुक हेड है वो उठा के लिख दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये काम होता था। अच्छा, स्टेप 2 क्या है हमारे पास, हमने इसकी कैनोनिकल कलेक्शन बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, इसमें प्रीवियस वाले जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो भी फॉलो हो रहे होंगे। एक लुक हेड का रूल आ जाएगा इसमें। अच्छा, सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करना होता है, ई डैश, जो इनिशियल हमारा है, डॉट ई। और इसके साथ साथ अब हमने इनके लुक हेड्स भी लिखते जाने हैं। ठीक है, अगेन जैसे हमने इसमें किया काम, वो काम इसमें भी देखना है। डॉट के बाद अच्छा रूल्स क्या क्या बनेंगे हमारे पास, अब एक तो देखना है कि अगर डॉट के बाद कोई वेरिएबल है तो ही आगे फर्दर प्रोडक्शन ओपन करनी है, अदरवाइज़ हमने नहीं करनी। नेक्स्ट रूल फिर हमने देखना है कि अगर हमने ओपन कर लिया है तो फिर इस वेरिएबल के बाद अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तो उसका फर्स्ट देखना है और अगले की लुक हेड लिखनी है। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा तो प्रीवियस का जो लुक हेड है वही उठा के लिख देना। तो ये 3 रूल्स है, आपने ये फॉलो करने हैं। अच्छा,
या डॉट के बाद वेरिएबल है तो इट मीन्स इस वेरिएबल को एक्सपैंड करेंगे और क्या लिखेंगे, इसका ऑगमेंट किया हुआ सारा प्रोडक्शन लिख देंगे। अब मैंने इसका क्यों, बल्कि यहाँ पे एग्जैक्ट डॉलर हर बार नहीं आएगा क्योंकि ये पहला स्टेट है तो इसमें मोस्टली यही वाला फॉलो हो रहा होता है। बट स्टिल आप देखोगे यहाँ पर भी वही चीज़ आपने फॉलो करनी होगी कि आपने जिस वेरिएबल को ओपन किया है पहले उसको ओपन कर लेंगे, फिर देखेंगे यहाँ लुक अहेड में क्या लिखना है, वही वाला सारा काम करेंगे। क्योंकि ये सेम वही आ रहा है तो इट मीन्स मैं वही फॉलो कर रही हूँ, अभी आगे हमारा चेंज होता जाएगा। अच्छा, अगेन डॉट के बाद क्या है, बी आ रहा है तो हम बी को भी एक्सपैंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारा टर्मिनल आ रहा है तो हम फर्दर एक्सपैंड नहीं करेंगे। और इसका लुक अहेड भी हमने ऊपर लिखा है, वो उसको देख कर ही लिखा है कि बी का फर्स्ट क्या था, सी और डी। ठीक है, सॉरी, ये हमारी फर्स्ट स्टेट बन गई। नेक्स्ट स्टेट जो हमने बनानी है, अब पहली प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहली प्रोडक्शन से हमने ट्रांजिट किया ई को यूज़ करते हुए। ओके, ई को हमने किया तो ई डॉट और साथ यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे, डॉलर। ठीक है, डॉलर इसलिए लिखा क्योंकि कुछ भी नहीं था, या कह लो कि हाँ स्टार्ट का था तो इसलिए हमने डॉलर लिख दिया। ठीक है, अब इस डॉट के बाद कोई वेरिएबल नहीं है तो हमने फर्दर प्रोडक्शन कोई ओपन नहीं करनी और ये क्लोज हो गई। देन आप नेक्स्ट प्रोडक्शन पर आए तो हमने बी को क्रॉस करना है तो बी की ट्रांजिशन की है हमने और यहाँ पर आपके पास आया बी डॉट बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप क्या आ रहा है, डॉलर। अब नेक्स्ट हम किसको ओपन करेंगे, बी को। बी को ओपन किया, देन हमारे पास बी को ओपन किया तो हम ये दोबारा से लिख देंगे डॉट सी बी स्लैश डी। अब यहाँ पर क्या आएगा, लुक अहेड देखेंगे क्या जिस वेरिएबल को हमने ओपन किया है क्या इसके बाद कोई वेरिएबल है। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स हमने इसका जो ऑलरेडी लुक अहेड लिखा हुआ है वो उठाकर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और ये हमारा क्लोज हो गया। क्यों क्लोज हुआ, क्योंकि अब डॉट के बाद टर्मिनल्स आ रहे हैं, फर्दर एक्सपैंड नहीं होगा। अब हम अगर देखें ये प्रोडक्शन होगी, ये होगी। अब इसको देखें तो इसके दो हैं ऑप्शंस, दोनों के लिए करेंगे हम। पहले सी को क्रॉस करेंगे तो सी को क्रॉस करने के बाद हमारे पास आया सी डॉट बी। अब इसका लुक अहेड क्या आएगा, लुक अहेड आएगा फर्स्ट ऑफ ये आई थिंक फॉलो ऑफ बी आएगा। अच्छा, इसका लुक अहेड आ रहा था हमारे पास जो हमने प्रीवियस से लिया हुआ है, जिसको हम एक्सपैंड मतलब करते आ रहे हैं, वही वाला लुक अहेड उठाया हमने, सी स्लैश डी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि डॉट के बाद देखेंगे कोई वेरिएबल है, यस कोई वेरिएबल है तो हम बी के थ्रू आएंगे और बी की सारी जो है प्रोडक्शन हम लिख देंगे। अब इसका क्या यहाँ पर आएगा लुक अहेड, वो हम देखेंगे कि इस बी के बाद क्या कोई वेरिएबल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो जो इसका लुक अहेड है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा तो सी स्लैश डी लिख देंगे और ये प्रोडक्शन क्लोज होगी। नेक्स्ट हम डी के थ्रू ट्रांजिट करेंगे तो बी डी डॉट और प्रीवियस प्रोडक्शन की लुक अहेड को उठाए। ठीक है, अब मुझे पता है बहुत शोर आ रहा है। अच्छा खैर, ओके। देन हमारे पास आया, इसके सारे प्रोडक्शंस हमने देख लिया। अब हम फर्दर नेक्स्ट देखते हैं इनको कैसे एक्सपैंड करना है। पहले इसको देखते हैं, इसकी पहली प्रोडक्शन। अब इस बी को क्रॉस करके जाएंगे हम बी डॉट
और इसका क्या आएगा लुक हेड डॉलर, क्योंकि प्रीवियस के अंदर हम प्रीवियस वाला लिख रहे हैं फ़िलहाल। अच्छा, अब बी के बाद कुछ फर्दर एक्सपैंड नहीं हो रहा तो ये बंद हो जाएगी यहाँ पर। और किसके थ्रू ट्रांसलेट किया था हमने? बी के थ्रू। नेक्स्ट हम करेंगे सी के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे, तो बी सी डॉट बी एंड अब इसका लुक अहेड क्या आएगा? जो प्रीवियस का लुक अहेड था वो लिख दिया। अब हमारा आएगा बी को एक्सपैंड करेंगे क्योंकि डॉट के बाद वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक्सपैंड किया तो हमारे पास डॉट सी बी स्लैश डॉट डी। अब यहाँ पर क्या आएगा लुक अहेड? यहाँ पर देखेंगे हमने एक्सपैंड बी को किया है, यहाँ कोई वेरिएबल है, इसके बाद नहीं है तो कॉमा के बाद जो भी चीज़ लुक अहेड में उसके लिखी हुई है वो एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर देंगे, ठीक है। और ये ऐसे हो गया। अब आप कहेंगे कि ये और ये दोनों सेम ही तो थी, नहीं ये सेम नहीं है क्योंकि इनके लुक अहेड्स डिफरेंट है। अगर आप देखें कि ये CLR1 के अंदर देखें तो ये दो डिफरेंट स्टेट्स है, लेकिन LR1 में आके ये कंबाइन कर देंगे हम, ये यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, हम डी के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे। डी के थ्रू ट्रांसलेट किया तो डी डॉट और यहाँ पे प्रीवियस के अंदर क्या है? डॉलर लुक अहेड है, ठीक है। ऐसे हम अगली स्टेट देख लें अगर, तो इसमें सबसे पहले बी के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे, सी बी डॉट और प्रीवियस का क्या है? लुक अहेड सी डी। अब यहाँ पर हमारे पास कोई, अच्छा मैंने आगे काफ़ी वीडियो बना ली थी लेकिन एक गलती हो गई थी तो दोबारा आना पड़ा। अच्छा, ये हमारी स्टेट बन गई थी। इसके बाद जो हमारा आएगा, इससे नेक्स्ट जो हमने देखना था, इसको सी को क्रॉस करते हुए अगर हम जाएं तो हमारा दोबारा से यही स्टेट बनती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लूप लगा के पहले मैंने अलग बना ली थी तो वो गड़बड़ हो गई उससे। और डी को क्रॉस करें तो हमारी ये स्टेट आती है, तो मैं यहीं पे ट्रांसलेट करके, इनके लुक हेड्स भी सेम आ रहे थे तो यहाँ पर ही ट्रांसलेट करना था, ठीक है। अगर हम इसका नेक्स्ट लेवल देखें तो नेक्स्ट लेवल है हमारा, ये बी के थ्रू ट्रांसलेट करेगा तो हमारे पास ये आ जाएगा बी सी बी डॉट आ जाएगा और इसका प्रीवियस वाले का लुक अहेड यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सी के थ्रू अगर ट्रांसलेट करें तो ये इसी पर लूप बनेगा क्योंकि इसके लुक अहेड्स भी सेम आ रहे तो बाकी प्रोडक्शन भी सेम आ जाएगी। ऐसे ये डी के थ्रू अगर ट्रांसलेट करें तो ये इस पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी कैनोनिकल कलेक्शन बन गई। इसका अगर हम देखें टेबल, अच्छा इसके बाद हम नंबरिंग कर रहे थे, मैं नंबरिंग कर रही थी। अच्छा I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 और ये हो जाएगा I9, ठीक है। अब देन अगेन मैंने ये ओरिजिनल ग्रामर को मैं नंबरिंग दे दी थी। अब यहाँ पर हम बनाएंगे टेबल। तो अच्छा, टेबल के अंदर अगेन मैंने वैसे ही स्टेट्स लिख लिए हैं और उसके एक्शन जो गो टू लिख लिए हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, आपको पता ही है क्या क्या है। अच्छा ठीक है, अब I0 का अगर हम देखें तो अब इसमें थोड़ा सा हमें इजी हो जाता है यहाँ पर टेबल बनाने में, क्योंकि हमने जो लुक अहेड्स लिखे होते हैं आपने उसके अंदर वो लिखने होते हैं, स्टेट नंबर्स लिखने होते हैं। अच्छा, आप अगर देखो कि हम अगर जा रहे हैं ई के थ्रू, तो ई के थ्रू आप किस पे जा रहे हैं? 1 पे जा रहे हैं, तो ई के थ्रू आप 1 पे जा रहे हैं, ठीक है। देन आप बी के थ्रू कहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं? बी के थ्रू आप ट्रांसलेट कर रहे हैं I2 पर, तो यहाँ 2 आ जाएगा। देन आप सी के थ्रू किस पे ट्रांसलेट कर रहे हैं? I3 पर, तो I3 पर कर रहे हैं तो यहाँ पे S3 लिखेंगे। अच्छा, बाकी सारा टेबल जो है आपका प्रीवियस जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, जैसे जहाँ पे रिड्यूस आता है ना वहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो अभी मैं ये बाकी वैसे सारा लिख रही हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, और जहाँ पे रिड्यूस का सेक्शन आएगा मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी। I6 में 7 आएगा, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 8, ठीक है। अब ये जो है रिड्यूस वाले बच गए हैं, तो रिड्यूस वालों के अंदर आपने कैसे देखना है? तो I4 है, I4 कहाँ पर है आपने देखना है, इसका नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या है ना। I4 का नंबर ऑफ प्रोडक्शन B to D
आप जाए तो ये 3 है, तो आप लिखेंगे R3। कहाँ पर लिखेंगे? I4 का जो लुक हेड है इसमें जो दो सिंबल आ रहा है, आप इस सिंबल के सेल में जाकर लिख दोगे R3। तो ये C और D है। हम किसका देख रहे थे? I4 का देख रहे थे, तो C वाले में जाके R3 लिख देना है और D वाले में जाके R3 लिख देना। ऐसे I5 के लिए देखें तो I5 क्या है, कौन से नंबर प्रोडक्शन है? 1। तो R1 लिखना है, किस में जाके? डॉलर में जाना है। तो डॉलर वाले सेल में जाके आपने लिख देना है R1, ठीक है। ऐसे I7 है, तो I7 आपका प्रोडक्शन है ये वाली। इसके अंदर आप देखेंगे नंबर कौन सा है? 3। R3 लिखेंगे डॉलर के अंदर, R3 लिखेंगे डॉलर के अंदर, ठीक है। ऐसे I8 आपका क्या है? ये I8 पे आप देखेंगे कौन सा है ये नंबर प्रोडक्शन? 2 है, तो R2 लिखेंगे C और D में। C और D में आप लिखेंगे R2। और I9 आपका है कौन सा नंबर प्रोडक्शन? R2 है, तो R2 आप लिखेंगे डॉलर के अंदर, डॉलर के अंदर आपने लिख दिया R2। दैट्स इट। इस तरह से टेबल बनना। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन आपकी सेम है जैसे मैंने एक पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप वो देख लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।